नमस्कार, मैं काजल निषाद। बहुत अच्छी खबर है कि विकास दुबे जो है वो एनकाउंटर में मारा गया। अब ये एनकाउंटर था या सोची समझी साजिश थी, ये तो बाद में ही पता चलेगा। हाँ, एनकाउंटर नहीं करते और रिमांड में लेते तो शायद कुछ राज उजागर होने का डर था किसी को। शायद ये कुछ सोची समझी साजिश हो सकती है। लेकिन आप सोचिए, ये बिल्कुल जो है फिल्म की स्टोरी की तरह चल रहा है। आप सोचिए कि इतना बड़ा शातिर अपराधी पहले निहत्था आकर अपने आप को सरेंडर करवाता है और फिर क्या वो भागने की कोशिश करेगा? अगर उसे भागना ही होता तो पहले ही भागा फिरा था क्यों? और मुझे ये भी लगता है कि हाँ, अब कितने लोगों को लगेगा कि इसके मौत के साथ सारे राज खत्म हो गए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, ये मेरे अपने व्यक्तिगत राय है, मुझे ये लगता है कि इतना शातिर अपराधी ऐसे ही चुपचाप चला जाएगा, चुपचाप अपने आप को सौंप देगा। क्या उसे अंदेशा नहीं था कि उसका एनकाउंटर भी हो सकता है? मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो शायद कोई वीडियो बना के गया होगा, अपने दोस्त मित्र को ये दे के गया होगा कि भाई मैं जा तो रहा हूँ। शायद किसी ने मुझे कॉल करके या झांसे में लिया होगा कि भाई तुझे कुछ नहीं करेंगे, आजा भाई। उसकी पहचान तो बड़े बड़े नेताओं में थी ना, तो हो सकता है कि उसे झांसे से बुलाया गया हो और फिर उसका एनकाउंटर करके सारे राज दफन करने की ये जो कोशिश हुई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक वीडियो भी बना के गया होगा, अपने दोस्त यार को देके गया होगा कि अगर मेरा एनकाउंटर हो जाता है तो ये वीडियो जो है वो जारी कर देना। ये मेरी अपनी राय है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना शातिर था तो शायद ये कुछ करके गया होगा। वैसे आपकी क्या राय है? हैलेट अस्पताल की तस्वीर, यहाँ पर घायल पुलिस वालों को लाया गया है। यहाँ पर घायल पुलिस वालों को लाया गया है। ये जो आप एम्बुलेंस की तस्वीर देख रहे हैं, हमें बताया गया है कि इसमें वो पुलिसकर्मी है जो घायल हुए एनकाउंटर के दौरान। आप देखिए, तस्वीरें देखिए, एम्बुलेंस का दरवाजा खुला है और वहां पर हमें एक पुलिसकर्मी लेटे हुए नजर आ रहे हैं, दो पुलिसकर्मी हमें लेटे हुए नजर आ रहे हैं इस एम्बुलेंस में। और एक पेशेंट यहाँ पर लाया गया है बाहर निकाल करके। इनको इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया जाएगा जहां पर इनका इलाज होगा। हालांकि क्या इनकी हालत जो है वो गंभीर है या खतरे से बाहर है, इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फौरी तौर पर खतरे से बाहर है पुलिस वाले। और घायल पुलिस वालों को वो पुलिस टीम जो विकास दुबे को लेकर आ रही थी उज्जैन से, और जिस दौरान कानपुर के भौती के पास एनकाउंटर किया गया विकास दुबे का, कथित तौर पर जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, ये पुलिस वाले उस एनकाउंटर में घायल हुए। एक तो गाड़ी पलटी और दूसरा विकास दुबे ने कथित तौर पर गोली भी चलाई पुलिस से ही हथियार छीनकर। 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है और फिलहाल एक पुलिसकर्मी जो है वो आ रहे हैं। देखिए, ये खून के धब्बे हम साफ तौर पर देख सकते हैं। और घायल सिपाही, देखिए खून के दाग, देखिए घायल सिपाही को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया जा रहा है। हैलेट अस्पताल की ये तस्वीर है, कानपुर का हैलेट अस्पताल, वही अस्पताल जहां विकास दुबे को घायल होने के बाद लाया गया और जहां उसको मृत घोषित किया गया और उसकी बॉडी अब अस्पताल में है। और अब घायल पुलिस वालों को, एनकाउंटर में जो पुलिस वाले घायल हुए, उन्हें लेकर आया जा रहा है। जहां पर ये देखिए, ये दूसरे पुलिसकर्मी है जो जख्मी है, हाथ पर इनके पट्टी लगी हुई है। प्रदीप इनका नाम है, और अचेता अवस्था में ये दिख रहे हैं और स्थिति जो है वो गंभीर नजर आ रही है। 2 पुलिस वालों को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले जाया जा चुका है और दोनों ही पुलिस वालों को पट्टी लगी हुई है और खून के छींटे उनके शर्ट पर हैं। और भी पुलिसकर्मी हैं। देखिए, एम्बुलेंस कुल 4 पुलिसकर्मियों की, शुरुआती तौर पर 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात सामने आई थी और उनमें से सभी पुलिस वालों को हैलेट अस्पताल लाया गया है। 2 पुलिसकर्मी गंभीर अवस्था में, घायल अवस्था में हैलेट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाए गए हैं। और अब ये तीसरे पुलिसकर्मी
इनके हाथ पट्टी लगी हुई है। ये पचौरी है, रमाकांत पचौरी है, इंस्पेक्टर है और इन छीन कर भागा था विकास दुबे कथित तौर पर। रमाकांत पचौरी आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो लेकर आ रहे थे उज्जैन से विकास दुबे को, बताया गया है, दावा किया गया पुलिस की तरफ से कि पचौरी साहब का हथियार, पचौरी साहब की पिस्टल, सरकारी पिस्टल छीन कर विकास दुबे जो है वो भागा था। पुलिस ने उसे जब रुकने को कहा, सरेंडर करने को कहा, उसने गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मार गिराया विकास दुबे को। इस एनकाउंटर में कम से कम तीन पुलिस वाले घायल हुए हैं और उन सभी पुलिस वालों को, उन सभी घायल पुलिसकर्मियों को हैलेट अस्पताल लाया गया है, एम्बुलेंस में हैलेट अस्पताल लाया गया है। अंत में उन्होंने अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया। आपके पुलिस अधिकारी से सवाल किया गया क्या विकास दुबे सुरक्षित पहुंच पाएगा, तो उनका कहना था मैं उम्मीद करता हूं ना पहुंचे। ये उनका सोच हो सकता है, इस वक्त आप गृह मंत्री का सोच पूछ रहे हैं, अपना बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि अब जो राजनीतिक कनेक्शन या अधिकारी, कल वो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया है, कहीं राज दफन हो गए। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। सीबीआई जज की मांग भी कर रहे हैं और साथ में ये कहते हैं कि सरकार अब क्या बचा है उसमें? सरकार न पलट जाए इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी पलटा दी, क्योंकि सफेद पोस्ट जो नेता संरक्षण दे रहे थे उन्हीं की पार्टी का था, वो क्यों कह रहे हैं? हमारे पास तो वो पोस्टर रखे हैं जो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है, उनकी मां ने कल कहा है बेटे की ने। कल कांग्रेस ने आप पे भी आरोप लगाए थे कि आप कानपुर के प्रभारी थे, यहाँ उज्जैन के प्रभारी। अब फुर्सत में है वो तो क्या करेंगे, ट्वीट ही कर सकते हैं। देखो दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा है, न वो जाने वाले हैं, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे। इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो उनका। तो वो सवाल कह रहे हैं कि वो अगर एनकाउंटर नहीं होता उसका, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनके नामों का वो खुलासा कर देता। अब जिंदा पकड़ लिया तो कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया? खुलासा करना होता तो कौन ने रोका था कल वो 17